खाता नहीं वे नवा यार बना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया और वादी फोर्ट मिनरू के हम लोग खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए डेरा गाजी खान से रवाना हुए थे। तो रात को अंधेरे की वजह से और कुछ बारिश की वजह से विजुअल रास्ते में मैं नहीं आपको दिखा सका। इस वक्त हम लोग उठ चुके हुए हैं और नाश्ते के लिए रवाना होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत वादी के मनाज़िर आपको नज़र आ रहे होंगे बारिश के बाद, क्योंकि वादी बिल्कुल लश ग्रीन हो गई है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है मैं आपको फोर्ट मिनरू के जितने भी यहाँ पर सैर व सियाहत के लिए आने वाले लोग हैं उनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे विज़िट करना चाहिए उनके हवाले से भी मैं आपको दिखाऊंगा। नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आपको मनाज़िर दिखाते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। ये ऐवान ख़ास है, यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। आपको अभी दिखाते हैं अंदर का माहौल भी। जी इस वक्त मैं ऐवान ख़ास के ऊपर बैठा हूँ। यहाँ पे मैंने दो पराठे मंगवाए हैं और हाफ आमलेट और चना जो है इसके साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आगे मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। चाय भी यकीनन पियेंगे। तो यहाँ का जो खाना है बहुत ही अच्छा होता है और रेट की बात की जाए तो रेट भी बहुत मुनासिब है। नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे डैमेज की तरफ जा रहे हैं। चलो अली, तो यहाँ पर ये डैमेज झील जो है सियाहों के लिए एक बेहतरीन पॉइंट है। अभी देखें आपके फोर्ट मिनरू में बहुत ज़्यादा होटल्स भी बन गए हैं, रेस्टोरेंट भी बन गए। यहाँ पे पहले रिहाइश का मसला हुआ करता था, सरकारी तौर पर होते थे गेस्ट हाउस। तो अब जूं जूं मतलब कि लोगों का रुझान इधर ज़्यादा हो रहा है, रोड भी बन गए, मैंने आपको दिखाया भी था पीछे। तो अब लोग तकरीबन पूरे पंजाब से यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, ख़ास तौर पर गर्मियों में। तो उनके लिए बेहतरीन यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं और साथ साथ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए पॉइंट्स जो हैं उनको भी बिल तरतीब जो है उनकी ताज़ीन व आरैश ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से की जाती है। ये रोड है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पे अक्सर औकात ये रोड टूट फूट का शिकार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों से बारिश का पानी जब यहाँ से गुजरता है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अच्छा खासा डिस्टर्ब जो है ना करता है रोड को। तो इस वक्त भी कुछ जगहों के ऊपर जो है रोड टूट फूट का शिकार है, लेकिन मौसम आज भी अच्छा है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर तकरीबन कोई 26 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त फोर्ट मिनरू पे है, जबकि मैदानी इलाके डीजी खान से मैंने अभी पता किया है तो वहाँ पे तकरीबन 39 मुझे बताया गया है कि, और रियल फील्ड की बात करें तो तकरीबन 41 में है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि ये डैमेज व्यू है, अपना लेक है, उसका व्यू आप देख लें। ये एक डैमेज लेक व्यू है, नीचे अली दिखाओ जरा शॉर्ट पर। तो ये इंतहाई खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर देखें लोग कश्ती की सैर भी कर रहे हैं और मैं इसका नीचे का अगर रास्ता तो दूसरी तरफ से वहाँ से वो सामने आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह भी आ रही हैं। अब तो बेहतरीन एक पॉइंट बन गया यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए। नीचे वो सामने झूले भी लगे हुए हैं और नीचे चलते हैं हम लोग दूसरी साइड से। वहाँ से मोटरसाइकिल की पार्किंग भी है तो वहाँ से आपको कश्ती की आज सैर भी कराते हैं। और यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं होता था, अब आप देख सकते हैं कि इधर तो अच्छी खासी मतलब कि मार्केट्स भी बन गई हैं। अब यहाँ पर रिहायशी कुछ बन गए हैं
और ये टावर्स वगैरह मुख्तलिफ मतलब के नेटवर्क्स के जो हैं टावर्स भी लग गए हैं। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गया है। यू फोन और टेलीनॉर, पहले टेलीनॉर चलता था, अब यू फोन, जैज़ और जितने भी मतलब पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, सारे यहाँ पे ऑन है। नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं मजीद। ये ऊपर बाजार को जाता है ये रास्ता, ठीक है, और ये रास्ता यहाँ से नीचे आप त्रिमो जो है मकाम एक है, पॉइंट है स्याहों के लिए, जिसको प्याला भी कहते हैं, उस तरफ जाता है। और दूसरी तरफ डैमेज झील का जो निचला हिस्सा है और अनारी हिल्स का जो है वहाँ पे भी जाता है। तो ये रोड यहाँ पे उतराई है अच्छी खासी, तो इसलिए काफ़ी एहतियात के साथ मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब कि रोड भी टूट फूट का शिकार है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बारिशों की वजह से रोड अक्सर टूट फूट का शिकार रहते हैं। तो साथ साथ अगर इनकी मेंटेनेंस हो जाए या इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अगर इनको कारपेट बनाया जाए तो शायद ये कुछ अर्सा चल जाएंगे। खैर, तो ये सामने अगर आप इस तरफ जाएं तो ये TDCB का रेस्ट हाउस आता है। हम लोगों ने क्योंकि त्रिमो वाली साइड पे जाना है और डैमेज वाली, तो हम लोग यहाँ से जो है ना मुड़ेंगे। ये अब कुछ बेहतर है, आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि अच्छी खासी आबादी होगी और जगह जगह के ऊपर इतनी होटल्स बन गए हैं कि अब रिहाइश का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया है। स्याहों के लिए रश भी बढ़ गया है। और अगर बात की जाए तो सुकून की, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे इंसान पहुँच जाए वहाँ पे सुकून तो थोड़ा सा फिर मुतासिर होता है। तो वो चीज़ भी नहीं रही जिस तरीके से पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा मतलब कि पुरसुकून ये होता था। छुट्टियों में आप आ सकते थे, आप गर्मियों सर्दियों में यहाँ पे आते थे। अब बेपनाह यहाँ पे रश रहता है, ख़ास तौर पर सीज़न के दिनों में। अभी स्टार्ट है और ये रास्ता जो है ना ये त्रिमो को जाता है। अच्छा, ये रास्ता हमने इधर जाना है, ये रास्ता अनारी हिल्स और उसके साथ साथ डैमेज झील जो है नीचे इन्होंने अभी पॉइंट बनाया है अपना ट्राइबल एरिया की जो तहसील जो है उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इधर भी मैं आप देख रहा हूँ कि पहले कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पे भी देखें अब कुछ खोखे वगैरह लग गए हैं, दुकानें वगैरह, ये चीज़ें सारी बन गई हैं। ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर ना। तो रोड भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हैं। तो अगर आप लोग कभी अपनी फैमिली के साथ विज़िट करने के लिए आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, मोटरसाइकिल है तो उसकी ख़ास तौर पे आप लोगों को ब्रेकें पहले से चेक करानी होंगी, उसका टोटल मेंटेनेंस करा के फिर आप आएँ, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि परफेक्ट जो है ना तरीके से आपको आना पड़ता है, गाड़ी में आना चाहें आप तो मसला नहीं है। अब कहीं पे रोड बना हुआ है, कहीं पे फिर टूट फूट का शिकार है। तो अब ये डिवर्शन एरिया आ गया है ना, तो यहाँ से मोटरसाइकिल पहले से ही आपको जो है पहले और दूसरे गियर में लेके जाना पड़ता है ताकि चढ़ाई में आपको कोई मुश्किलात ना हो और सुकून से। देखिए मैंने गियर पीछे से चेंज कर लिया था, तो अब ये बड़े प्रेम से जा रहे हैं मोटरसाइकिल आराम आराम से ना। तो यही इन इलाकों की खूबसूरती है। तो पहाड़ी एरिए यकीनन ऐसे ही होते हैं। तो कुछ दोस्त जो चित्राल गए हुए होंगे उनको यकीनन पता होगा कि किस तरीके से मुश्किल रास्ते, लेकिन उसके बाद आगे जन्नत नज़ीर वाजें होती हैं। आपकी तमाम जो थकान होती है रास्ते की वो सारी कहीं हवा में तहलील हो जाती है, क्योंकि जब आप सामने अपने खूबसूरत व्यूज़ देखते हैं। ये देखें सामने बच्चे भी आए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, गुड। तो बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये नीचे डैमेज का और ये रास्ता देखें आप, इधर दिखाओ हम ना, ये रास्ता इसको तकरीबन कोई आप ठीक करने की तैयारी है, क्योंकि सीज़न स्टार्ट है। तो ज़ाहिर सी बात है लोग तो उन पॉइंट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जहाँ पर उनकी फैमिली इंजॉय कर सके। और ये टोटल ये मतलब कि फोर्ट मिंडरू तो सतह समंदर से 6470 फुट बुलंद मकाम है, लेकिन अनारी हिल्स इससे तकरीबन कुछ 4
500 फीट मज़ीद ऊपर हैं। ये है अपना, हम अभी इधर जाएंगे डैमेज के नीचे निचले हिस्से में। आप देख रहे होंगे कि पूरी एक ढलवान है। तो और यहाँ पे कुछ मतलब कि बजरी वगैरह भी पड़ी है, तो इसलिए इसको बड़े आराम से जाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप किसी आराम तरीके से। इधर से मैं रुकता हूँ ज़रा, ठीक है। ये काफ़ी पथरीला रास्ता है, तो यहाँ से बिल्कुल ही मतलब कि सुकून से जाना पड़ेगा। बारिश में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो यहाँ से फिर पैदल वो करते हैं। ये साथ आप देखें इधर फैमिलीज़ जो हैं, तो इधर झूले वगैरह दिखाओ बच्चों को। ये झूले वगैरह झूल रहे हैं बच्चे, अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीटिंग एरिया भी बनाया गया है, तो यहाँ पे नीचे झील है। अभी चलते हैं, मैं आपको झील के मनाज़र दिखाता हूँ, बल्कि कश्ती की सैर कराते हैं आपको ना। तो बहुत ही अच्छा मतलब व्यू है। ओके, इधर भी दिखाओ हम फैमिलीज वाला एरिया। ये सीटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठे हैं लोग। आ जाओ इधर आ जाओ। बेहतरीन खूबसूरत मंजर। जी इस वक्त डैमेज झील की आपको सैर कराते हैं कश्ती की। तो बेहतरीन यहाँ पे मौसम भी अच्छा खासा हो गया है, और यहाँ पे झील की सैर। ये इंजन चला रहे हैं, ये अभी देखते हैं कि हम बैठ गए, चलता है या नहीं चलता। हम घर बैठ जाएं तो बेगम से खाना नहीं बनता, खुदा खैर करे। अब ये इंजन की कोशिश में जारी है चलाने के लिए। यहाँ पर छोटे से पंप इन्होंने लगाए हुए हैं, और तकरीबन 50 रुपए फी पर्सन यहाँ पे लेते हैं। और फिर आखिर इंजन स्टार्ट हो गया, और कश्ती की सैर हम लोग करने के लिए झील में रवाना हो चुके हैं। अच्छे खासे बादल बनना शुरू हो गए हैं। बादलों के साथ साथ कश्ती की सैर और ठंडी हवाओं के जो है झोंके काफ़ी मज़ा दे रहे हैं। हम अनारी हिल आ गए हैं, यहाँ पर भी देखें कि बहुत से लोग आए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। तो इधर ये फोर्ट मनरो का टॉप है, यहाँ पे भी जो सैर व सियाहत के जो शौकीन लोग हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। इधर भी अब तक मार्केट बन गई अच्छी खासी, आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा रश है यहाँ पर भी।
तो दुकानें वगैरह बन गई हैं। पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था। अब बेहतरीन एक माहौल बन है, ज़बरदस्त। इधर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे ये पहाड़ी के मनाजिर। जी इस वक्त अनारी हिल्स के ऊपर मैं आया हूँ। ये फोर्ट मंडरू का वादी का टॉप मकाम है और तकरीबन ये 7,100 फीट सतह समंदर से बुलंद मकाम है। फोर्ट मंडरू के टॉप मकाम का अगर मैं बताऊं तो वो तकरीबन 6,470 फीट है। आप इधर पीछे देख सकते हैं कि ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं। अली आगे आके ज़रा ये शॉट दिखाओ तो इंतहाई खूबसूरत, और ये ऐसी खूबसूरत कुदरती लैंडस्केप्स हैं और फलकपोश ग्रीन पहाड़। अब क्योंकि बारिशें वगैरह ज़्यादा होने लग गई हैं इन इलाकों में तो ये इंतहाई खूबसूरत हो गई है वादी। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि कैसे खूबसूरत मनाजिर हैं और कैसे खूबसूरत पहाड़ों की जो लैंडस्केप बनी हुई है। ऐसे लगता है जैसे ज़मीन के ऊपर किसी नक्श निगारी कर दी हो। जी इस वक्त हम लोग अनारी हिल्स के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर साबिर हुसैन साहब अपने सुरों के जो है अपना मधुर जो आवाज़ें हैं वो यहाँ पे बखेरने के लिए यहाँ पर उनके साथ दोस्त जो हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ दोस्त इनसे बात मैं करता हूँ साथ साथ तारुफ। भाईजान आप कहाँ थे? डेरा गाजी खान से। आप भी डेरा गाजी खान? जी मैं माना आमदानी से। ठीक है। ये सारे डेरा गाजी खान। साबिर हुसैन कितना अर्सा हो गया आपको गाते हुए? सर जी वैसे तो 20 साल हो गए, अभी सीख रहे हैं। अभी सीख रहे हैं। वैसे तो 20 साल हो गए लेकिन अभी सीख रहे हैं। अभी इनके खूबसूरत धुनें सुनते हैं। यहाँ पर बेहतरीन मौसम है, दिलकश हवा चल रही है और पीछे खूबसूरत नज़ारे हैं। साबिर हुसैन साहब बजाएं। तू गई ता झोंकदा क्या रह गए, हर पासों यार रुवाटा दन, मंझी भाण हवा तू मुँह कर गन, इता कटियां दे कुरला चंदन, ई झोंकदा हर वण सुख सड़ गए, ना चिड़िया दे चिलका टांदन, परवाज़ बुक बुक रो देंदे, जेड़ा बंदा झोंक देवा चांदन। कोई अनारी दा चौक होवे वही वो बंदा आ सकदे, जको जीवन दा शौक होवे, हैन चार जहारे जिंदगी दे, बाहे नाल गुजारू निथड़ू ना, सब रंज कियां झेड़े दफन करूं, दिल नाल विसारू निकलू ना, ए कूड़ इंसान दा दुश्मन है, ई कूड़ कुमारू निकलू ना, क्या सुन दी आदत लोकां दी, एक बेकूठारू निकलू ना, कोई पानी दा पैक होवे वही को बंदा सजन बने, जेड़ा सजन दे लायक होवे, मैं विसारा वे मेरे बस जो कहनी, कि मैं विसारा तजी मुझी कोलू, रो रो बीमारा वे मेरे बस जो कहनी, मेरे बस जो कहनी, भज पौंदे हाथे याद ही जड़ा दूर तू सुन दे साडे हाथे,
तड़ी करत झोंक चुड़ेंदे ना तैं आप लजाए गए लड़हा से कोई खड़े बाजारा ते खेले अलवा में हार कहीं वेले तैयारा से मेरे बस जो कहनी तेमें विसारा वे मेरे बस जो कहनी तेमें विसारा तड़ी मुझी कोलू रो रो बीमारा वे मेरे बस जो कहनी मेरे बस जो कहनी तड़ी मुझी खोलू रो रो बीमारा वे मेरे बस जो कहनी परदेसे दा है क्या ईदा उत चंद्रो तो दीदा ला खड़ दन हुंदे दिल विच मूंझ दे मेले हन बाज़ाहिर वेस वटा खड़ दन हर सजन दी याद सतेंदी है थी मुझे नीर वहा खड़ दन हुंदा एक रत दिल विच धारियन बस चुप कर दर्द पचा खड़ दन कोई पखा हवा देवे बोल वञा यारा को साकू कबर न जा देवे कले वञ के रोवा लोक ताड़ी रहंदन तजमुझा आबद हाँ साड़ी रहंदन तजमुझा आबद हाँ साड़ी रहंदन मेरे बस जो कहनी तेमें विसारा वे मेरे बस जो कहनी तेमें विसारा तड़ी मुझी कोलू रो रो बीमारा वे मेरे बस जो कहनी मेरे बस जो कहनी नवा यार बनावन सौ खाता नहीं वे नवा यार बनावन सौ खाता नहीं कुनाले टूरावन सौ खाता नहीं नवा यार बनावन। जी आप लोगों ने यहाँ पर साबिर हुसैन जो सराइकी गुलकार हैं, गरीब नवाज उनका तखल्लुस है, उनकी मधुर और खूबसूरत आवाज़ आपने सुनी। नमा यार बनावन सौखा तनी। ये फोर्ट मंडरू का कलमा चौक है और आप देख सकते हैं कि अभी तकरीबन 2-2:30 का टाइम है और काले स्याह बादल बनना शुरू हो गए और साथ साथ जो है बारिश भी शुरू हो गई। साथ अली दिखाएगा इधर ये जिना पार्क है, लोग स्याह भी आए हुए हैं अच्छी खासी तादाद में दूर से। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा वेदर, बिल्कुल बारिश हो गई है। बारिश शुरू होते ही लोग ज़रा ठंड भी बढ़ गई और यहाँ पर इस वक्त अली इधर आसमान की तरफ दिखाओ, काले स्याह बादल इस तरफ से भी देख सकते हैं कि आप कितने काले स्याह बादल शुरू हो गए और मौसम इंतहाई ठंडा हो गया। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो चुका हुआ है बादलों की वजह से और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इस वक्त। तो बारिश से ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है बचते हैं और कहीं पे साए में कोई कहीं पे जगह पे बैठते हैं जहाँ पे ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि बारिश रुकेगी तो फिर आगे वो करते हैं। ओके, फोर्ट मंडरू का देख लें इस वक्त वेदर इंतहाई शानदार हो गया है। काले सुरमई बादलों ने पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लिया है और बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है इस वक्त। ये फोर्ट मंडरू की मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मार्केट है क्योंकि बारिश भी साथ साथ शुरू हो गई है। तो ये ऊपर वाली साइड पे इस पे पार्क है और नीचे भी पार्क एक बनाया हुआ है। तो अली वापस इधर से मोड़ो,
और वापस चलते हैं दूसरे, क्योंकि बारिश ओहो बहुत तेज हो गई है बारिश। तो अली इधर 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 बारिश, ओहो एकदम से बारिश ने बड़ी तेज बारिश हो रही है।